जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक इतिहास की प्रेम कहानी बताते हैं तुमको। इतिहास की एक प्रेम कहानी। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम था फिरोजा। इधर गुजरात में एक छोटा सा शहर है, छोटा सा राज्य है जालोर। यहाँ के राजा कन्नड़ देव। इनका बेटा था एक कन्नड़ देव का बेटा बीरन देव। इन दोनों की प्रेम कहानी है। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा और कन्नड़ देव का बेटा वीरन देव। इन दोनों की प्रेम कहानी। अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पे बैठा 1296 में। एक मंत्री था इनका उलगू खां। दूसरा मंत्री जो था मलिक कफूर। दो मंत्री थे। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो दो मंत्री थे इनके, उलगू खां और मलिक कफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को भेजा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भेजा। कहने लगा जाओ सोमनाथ मंदिर को लूट लाओ। ये दोनों मंत्री वहां से अपनी सेना लेके चले दिल्ली से गुजरात जाने के लिए, सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए। रास्ते में कन्नड़ देव का राज्य जो था, रास्ते में कन्नड़ देव का जो राज्य था जालोर। उन दोनों मंत्रियों को इसी राज्य से
रास्ता था जाने के लिए आगे सोमनाथ मंदिर। जालौर से होकर आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे। तो दोनों मंत्रियों ने कन्नड़ देव से कहा कि हमको इधर से रास्ता दो, हमको जाना है। कन्नड़ देव समझ गया, मालूम होगा कि ये जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर लूटने। तो उसने क्या किया, अपने राज्य से इनको रास्ता नहीं दिया। उसने कहा हम अपने राज्य से तुमको नहीं जाने देंगे मंदिर लूटने के लिए। तो कहना ठीक है, नहीं जाने देना। दूसरे रास्ते से निकल गए वो। वहां पे जब मंदिर लूटा इन्होंने, काफी पैसा लूटा इन्होंने, और वहां पे जो शिवलिंग था उसको भी उखाड़ दिया इन्होंने। शिवलिंग को भी उखाड़ लिया। अब कुछ इतिहासकारों ने तो कहा कि शिवलिंग को गाय की खाल में लपेट के लिए जा रहे थे। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है। खैर जो भी था, ये दोनों जब वहां से वापस हो रहे थे लूट के मंदिर को, तो पैसा तो था ही और लूट के आ रहे तो फिर और खुश थे। इन दोनों ने जालौर में बगैर कन्नड़ देव से पूछे घुस गए। कन्नड़ देव को मालूम था कि ये आएंगे तो हो सकता है इसी रास्ते से आए। कन्नड़ देव तैयार था अपनी सेना लेके। उसने जो है दोनों मंत्रियों को घेर लिया अपने राज्य में। युद्ध हुआ और सोना भी छुड़ा लिया कन्नड़ देव ने और शिवलिंग भी छुड़ा लिया और इनको ऐसे वापस कर दिया। अब ये चीज अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी जब वहां पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब इधर कन्नड़ देव को तो मालूम था कि अब अलाउद्दीन खिलजी कुछ ना कुछ करेगा जरूर, कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा वो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कुछ दिन बाद अपने एक मंत्री को भेजा जालौर कन्नड़ देव के पास और कहा कि मंत्री से बोला कन्नड़ देव से कह दीजिए कि अलाउद्दीन ने तुमको अपने यहाँ दिल्ली में बुलाया है। तो कन्नड़ देव ने सोचा हो सकता है कोई ना कोई चालाकी होगी इसके साथ। तो कन्नड़ देव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, अलाउद्दीन खिलजी से बोल दो हम नहीं आएंगे। कन्नड़ देव का बेटा बीरन देव, उसने कहा नहीं पिताजी हम जाएंगे। उसने कहा नहीं पिताजी हम जाएंगे। बीरन देव जो है पहुंचा अलाउद्दीन के पास दिल्ली। वहां पहुंचने के पास अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने पास बैठाया, अपने दरबार में बुला के। जब यह वहां बैठा, कन्नड़ देव देखने में खूबसूरत था, जवान। वहीं पर इसकी बेटी अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा, वो भी आई दरबार में। उसने जब बीरन देव को देखा तो उसने कहा अब हम शादी इसी के साथ करेंगे, इसी लड़के के साथ करेंगे। बीरन देव 4-5 रोज वहीं रुका दिल्ली में। फिर एक दिन जो है उसने अपने अलाउद्दीन खिलजी से कहा
पिताजी से कि पिताजी हम शादी इन्हीं के साथ करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ठीक है, वीरेंद्र से हम बात करते हैं। तो उसने जो है फिर वीरेंद्र को अपने सभा में बुलाया। उसने कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम अपनी बेटी की शादी फिरोजा की तुम्हारे साथ कर देंगे। वीरेंद्र ने कहा कि हम इस्लाम तो नहीं कबूल करेंगे, शादी कर दो, हम शादी कर लेंगे। यह चीज अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ में आया। वो सोचता था कि अगर शादी कर देंगे तो ये हमारे यहाँ रुकेंगे, दामाद बन के हम इनके रखेंगे इनको अपने पास, वो ये सोच रहा था। लेकिन वीरेंद्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। एक दिन रात को फिरोजा जो है वीरेंद्र के कमरे में साधु वाधु वहाँ भेष वेश बना के आई। उसने कहा कि हम शादी तुम्हारे साथ करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, लेकिन हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं। मामला पड़ा रहा, चलता रहा। वीरेंद्र कुछ दिन बाद जालौर वापस आया अपनी राज्य में। अपने पिता कन्नड़ देव से अपने प्यार के विषय में नहीं बताया, अपने प्यार के विषय में नहीं बातचीत की। अपने पिताजी से अपने प्यार के विषय में नहीं बातचीत की और अपने पिताजी को उसने बताया भी नहीं। ये मामला पड़ा रहा। तेरह 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर हमला कर दिया। जालौर पर हमला कर दिया और कन्नड़ देव को हराया, कन्नड़ देव को मार दिया। और उसके बाद उसके बेटे वीरेंद्र को भी मार दिया। और इसका सर काट लिया। वीरेंद्र का सर काट लिया। सर काट के ले जाके अपनी बेटी के चरणों में डाल दिया इसको। उसकी बेटी बहुत दुखी हुई। उसकी बेटी की एक दासी थी, हिंदू थी वो। तो फिरोजा ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ जब आदमी मर जाता है तो औरतें क्या करती हैं? दासी तो गुस्से में थी ही। तो उसने क्या हमारे यहाँ, उसने बताया कि हमारे यहाँ जब आदमी खत्म हो जाता है तो औरतें जो है आत्मदाह कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। तो कुछ लेखकों ने लिखा, इतिहासकारों ने, कि फिरोजा ने जो है वीरेंद्र का सर लेके जो है यमुना नदी में कूद गई, वहीं पे मर गई। तो सुबह जो है मछुआरों ने उसकी लाश को निकाला तो उसके साथ में उसका वीरेंद्र का सर भी था। ये फिरोजा और वीरेंद्र की प्रेम कहानी थी। जय हिंद।